हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक और इस हैट्रिक के पीछे सतीश पूनिया जी आप प्रभारी रहे सर। बड़ी चुनौतियां हरियाणा को लेकर थी। कांग्रेस ने कई तरह के मिथक, कई तरह की चर्चाएं की। जवान, किसान, पहलवान, इन तमाम चुनौतियों के बीच में जीत कितनी अच्छी? देखिए, जीत की रीत ही अलग होती है। जैसे खून का, जैसे पानी का कोई विकल्प नहीं, वैसे जीत का विकल्प नहीं। तो जीत आनंद देती है, जीत उत्साह देती है और जीत चुनौती भी देती है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने स्वीकार किया और हम लोग एक अच्छे संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे और हरियाणा के जनता को जो हमने भरोसा दिया उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हरियाणा के बाद जो आगे जो चुनाव होने हैं 2 और राज्यों में है, उनको लेकर किस तरह की तैयारी है? क्या इसका असर वहाँ तक जाने वाला है? देखिए, जब जीत होती है तो उसकी गूंज पूरे बहुत कोसों दूर तक होती है। स्वाभाविक तौर पर इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है और मेरे ख्याल से आधुनिक युग में चुनाव एक तरीके की इंजीनियरिंग है और इस इंजीनियरिंग में बीजेपी को महारत हासिल है। हम कई बार जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन हमारा इलेक्शन कैंपेन और उसकी जो व्यवस्था है वो अद्भुत होती है और उसी का कारण है कि हरियाणा में जीते। तो मुझे लगता है झारखंड और महाराष्ट्र भी हरियाणा की जीत के बाद में उन प्रयोगों को वहाँ सफलतापूर्वक लागू भी करेंगे और जीतेंगे। हरियाणा चुनाव के दौरान सचिन पायलट की बात करें या गोविंद सिंह डोटासरा जी की बात करें या और दूसरे जो नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कई तरह के बयानबाजी आपको लेकर, राजस्थान से जब वो गए तो वहाँ उन बयानबाजी, क्या उन बयानों को का भी कोई बेनिफिट या नुकसान बीजेपी को? देखिए, बयानों से किसी को फायदा नुकसान नहीं होता है, बयान देने वाले का नुकसान जरूर होता है और इसलिए इस तरीके का नुकसान कांग्रेस को लगभग हमेशा होता ही आया है। उनके ऊपर के नीचे से लेकर नेता तक वो बयानवीर हैं, इसलिए उनका नुकसान उनको स्वाभाविक ही है। उनके बयानों को हरियाणा की जनता ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन चूंकि जिस तरह से जो डोटासरा जी ने जो बयान दिया, तो उसके बाद में जब राजस्थान में अब जो उपचुनाव होंगे तो क्या बीजेपी की यहाँ डोटासरा जी को घेरने को लेकर किस तरह की नई रणनीति? वो तो उनकी पार्टी घिरी हुई है, हारे हताश लोग हैं और वो उस निराशा में बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन अब ये सत्य है कि कांग्रेस को नीति से, व्यवहार से और उनके कर्म से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक भारत की जनता ने नकार दिया है। जिस तरह से जलेबी वाला जो फॉर्मूला राहुल गांधी जी निकाल के लाए फैक्ट्री से, उस जलेबी को कांग्रेस ने बांटने की तैयारी की, लेकिन पूरा जो हलवाई था वो बीजेपी के यहाँ शिफ्ट हुआ। तो उसको लेकर क्या देखते हैं? जलेबी टेढ़ी होती है और राहुल गांधी जी उसकी शक्ल को समझ नहीं पाए। उसमें बीजेपी के जीत का विक्ट्री साइन आ रहा था, उसका रंग भगवा था, ये समझ नहीं पाए। जलेबी सिककर भगवा हो जाती है तो वो इंडिकेट कर रही थी कि बीजेपी आ रही है। आप काहे परेशान हो रहे हैं? तो सर अब शुभ मुहूर्त क्या है? हरियाणा के चूँकि प्रभारी हैं तो वहाँ जो भी कुछ बदलाव होना है या जो सरकार का जो शपथ ग्रहण है, तो उसको लेकर क्या तैयारी वहाँ की, किस तरह का मुहूर्त की तैयारी? देखिए, विजयादशमी नज़दीक है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ तो हम लोगों ने एक तरीके की धर्म की, सत्य की और उस तरीके की लड़ाई लड़ी है और इसलिए जो भी विजयादशमी के आसपास जो भी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा वो मुहूर्त ठीक रहेगा। तो क्या राजस्थान और एमपी और यूपी की तर्ज पर वहाँ डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला सेट है? ये अभी भविष्य के गर्भ में है और पार्टी का एक प्रिविलेज है कि पार्टी कुछ चीज़ों को अपने तरीके से तय करती है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर क्या सियासी समीकरण है? चूँकि उपचुनाव है, कांग्रेस लगातार एक बयान देती रही है कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, वो इन राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा पाई, राजस्थान की तारीख तय नहीं कर पाई। सरकार नहीं करती, चुनाव आयोग करता है और चुनाव आयोग के सामने भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो योग्य समय पर तय हो जाएगा। 6 महीने के भीतर कराने होते हैं, तो मियाद तो है ही और ये मियाद बीजेपी ने तय नहीं करी, बरसों बरस से बनी आ रही है। तो 6 महीने के अंतराल से पहले चुनाव हो जाएंगे, तारीखों का इंतजार है, तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। झुंझुनू, खिंवसर, टोंक का देवली इंडिया, इधर दौसा, तो ये इन बड़ी जो सीटें हैं इन पर जो चर्चाएं बीजेपी को लेकर, खासकर अंदर खेमे की जो चर्चाएं हैं कि गुटबाजी है या विवाद है, तो उसको लेकर डैमेज कंट्रोल की क्या स्थिति है? यहाँ की पार्टी और यहाँ की सरकार समन्वित तरीके से अच्छा चुनाव लड़ेगी और मुझे लगता है सफलता मिलेगी। पुरुषोत्तम जोशी, वन इंडिया, राजस्थान।